अमृतसर प्रदर्शन में कुछ ऐसा हुआ जो अभी तक के किसी भी प्रदर्शन में नहीं देखा गया। जी हां, अमृतसर में इस बार कॉकरोचों के साथ सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्ग, किसान और महिलाएं भी बड़ी संख्या में मैदान में उतर आए हैं, अलग अलग आवाज बुलंद कर रहे हैं। बताएंगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। दरअसल अमृतसर में इस प्रदर्शन में के दौरान भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी है। खास बात यह है कि इस बार आंदोलन में सिर्फ छात्र और युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्ग, किसान, महिलाएं और आम नागरिक भी भारी तादाद में शामिल हो गए हैं। प्रदर्शन स्थल पर हर वर्ग के लोग की मौजूदगी ने इस आंदोलन को एक नया स्वरूप दे दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले दिल्ली, पुणे और लखनऊ समेत कई शहरों में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा नीट, सीबीएसई, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे थे। इन आंदोलनों में मुख्य रूप से युवा वर्ग शामिल दिखाई देते थे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन अमृतसर में तस्वीर कुछ अलग ही नजर आ रही है। जी हाँ, यहाँ अब यह आंदोलन सिर्फ शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी तक सीमित नहीं दिख रहा। किसानों ने अपनी समस्याएं सामने रखी, महिलाओं ने अपने मुद्दे उठाए और बुजुर्गों ने भी अपनी परेशानियों को लेकर आज आवाज बुलंद करने जा रही है। यानी अब यह आंदोलन केवल युवाओं का आंदोलन नहीं रहा बल्कि धीरे धीरे आम जनता के मुद्दों का भी बनता जा रहा है। वही बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अभिजीत दिपके की भी एंट्री हो चुकी है। उनकी मौजूदगी ने आंदोलन को लेकर चर्चाओं का दौर और भी तेज कर दिया है और अब तो लोग सरकार की भी इस्तीफे की मांग करनी शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभिजीत दिपके सिर्फ शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों तक ही सीमित रहेंगे या फिर किसानों, महिलाओं और आम जनता की समस्याओं को भी अपने एजेंडे में शामिल करेंगे, क्योंकि अमृतसर की तस्वीर से साफ संकेत दे रही है कि अब आंदोलन का दायरा बढ़ रहा है। अलग अलग वर्गों के लोग अपनी अपनी मांगों के साथ इस मंच से जुड़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि क्या वह केवल अपने पुराने मुद्दों को लेकर कायम रहते हैं या फिर जनता के अन्य मुद्दों को भी उतनी ही मजबूती से उठाते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस आंदोलन में आगे कौन सा नया रूप लेता है। वहीं क्या कॉकरोच जनता पार्टी आम लोगों की समस्याओं को भी अपनी लड़ाई का हिस्सा बनाएगी? क्या किसानों और महिलाओं की मांगों को भी उतनी ही प्राथमिकता मिलेगी जितनी शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को भी दी जा रही है, या फिर पार्टी अपने मूल एजेंडे पर ही अड़ी रहेगी? फिलहाल अमृतसर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने इस आंदोलन को लेकर कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं और राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा अब तेज हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब आम जनता के भी सभी मुद्दों को अपनी आवाज बनाएगी या फिर सिर्फ अपने पुराने एजेंडों तक ही सीमित रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज गंगा के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।